आहारचर्या में फल को प्राशुक करते हैं तो किस तरह से करना चाहिए महाराज? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। देखिएगा, बहुत सारे संघों में ऐसा चलता है कि अंगूर के बीज से 2 टुकड़े कर दिए तो महाराज प्राशुक हो गया, ककड़ी टमाटर है उसको आपने पीस बना दिए तो प्राशुक हो गया। लेकिन दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने हमेशा एक सचित्त अचित्त विवेचन और विचार करके एक पुस्तक लिखी हुई है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि सूच्यांगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण में जो छोटा सा एक कण चिपका हुआ है उसमें भी अनंतानंत निगोद की राशि है। सूक्ष्म निगोद भी रह सकते हैं और बादर निगोद भी रह सकते हैं। तो सूक्ष्म और बादर निगोदित जीव को वहां से निष्कासित करने के बाद प्रगतः असवह येन सह प्रासुकः, बिल्कुल जिसमें से प्राण का विमोचन हो गया है, बिल्कुल प्रासुक होना चाहिए। तो प्रासुक के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था है। आप किसी भी साधु परमेष्ठी की, मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करता हूं, मैं आपको यथार्थ दिखाने की कोशिश करूंगा कि कच्चे ककड़ी टमाटर नहीं खाना चाहिए, उसको प्रासुक करके ही लेना चाहिए। प्रासुक को आप अग्नि पक्को से प्रासुक करिए। आप टमाटर की चटनी बांट दीजिए। कच्चे टमाटर खाना है, गर्म करने पर दिक्कत हो रही है ना, आप सिलबट्टे में टमाटर की चटनी बांट दीजिए, टमाटर की चटनी दे दीजिए, पूरी प्रासुक है। आपको ककड़ी खानी है, या तो आप ककड़ी की बहुत अच्छी सब्जी बना लीजिए या फिर आप ककड़ी का पानी निकाल लीजिए। लेकिन आपने मान लीजिए ककड़ी को सामान से पीस बना करके दे दिया तो वो प्रासुक की श्रेणी में नहीं आता है। छिन्न भिन्न करके जो प्रासुक होते हैं वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, तो इसको पहले पानी में थोड़ा सा फुला दिया या फिर सूखा भी लेकर के 20 उसके 2 टुकड़े करके, अंदर कोई जीव तो नहीं है, उसको देख लिया, धो लिया, उसको व्यवस्थित कर लिया। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वे सारे ड्राई फ्रूट्स छिन्न भिन्न करने पर प्रासुक हो जाते हैं। लेकिन जो भी फल होते हैं उन फलों में आपको नियम से अग्नि का समावेश करना पड़ता है। महाराज जी हमने गर्म पानी से धो लिया, ऐसा नहीं। देखो, गलत बात तो हमेशा गलत रहेगी। इंद्रिय का लोलोपी कभी भी साधक नहीं हो सकता, सुविधा भोगी कभी भी साधु नहीं होते। अगर आपको लग रहा है कि बहुत तेज गर्मी है, हम कच्चे ककड़ी टमाटर खाएंगे, तो कच्चे ककड़ी टमाटर खा के आप अपने उस सचित्त और अचित्त के बीच की मर्यादा को भूल रहे हैं। कोई भी दिगंबर मुनिराज हैं, उनको आप प्रासुक भोजन, जब 5वीं प्रतिमाधारी प्रासुक भोजन करता है, फल वगैरह सब्जियां गर्म करके खाता है, आपके पास ऑप्शन है ना बहुत सारे। आपको अनार खाना है तो आप अनार ना खा के अनार का रस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने फ्रूट कस्टर्ड बना दिया। अब अनार का जो दाना होता है वो योनिभूत सचित्त होता है, उसको बो देने पर उसमें से अनार का पेड़ निकल आता है, और योनिभूत सचित्त को आपने उठा करके ऐसे ही जाकर के महाराज के हाथ में दे दिया, बिल्कुल गलत बात है। दिगंबर मुनिराज इस तरीके का भोजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जो करते हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, इतना जरूर कहूँगा, एक बार दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी की सचित्त अचित्त विवेचन और विचार पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। ये बहुत विचारणीय प्रश्न